गुड इवनिंग दिशा। गुड इवनिंग योगेश। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। योगेश कल कहाँ गए थे? मैम मैं कहीं गया था। अच्छा चलिए ठीक। और दिशा आप स्कूल से कब आते हो? दिशा मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम। पहले आपको लिखा हुआ दिख रहा है? कोई ब्लर तो नहीं दिख रहा है? यस मैम। क्लियर दिख रहा है? यस मैम। चलिए। नो मैम। क्लियर नहीं दिख रहा है? ब्लर दिख रहा है? मैम सही दिख रहा है। सही दिख रहा है। चलो। चलिए और बच्चों का वेट करते हैं, ठीक है? चलो चलो दिशा, कल मैंने आपसे कुछ बोला था, पढ़ के आए हो? प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं और उसके लाभ बताइए। एक ही दिया था ना कल मैंने। और कल मुकुलन याद करके लाना। अभी सब बच्चे आएंगे फिर बोलते हैं सबसे। हाँ अच्छा चलो रहने देते, चलिए ठीक। हाँ इस सैटरडे को आपका साइंस का टेस्ट होगा, ठीक है? और उसमें आपका आ रहा है जीवों में श्वसन, ठीक है? आपको वीडियो, आपके पास वीडियो नहीं होंगी ना दिशा और योगेश? नो मैम। नो मैम। ठीक है, आपको सेंड कर देंगे, ठीक है? उसमें वायु श्वसन और वायु श्वसन किसे कहते हैं और
जो जीव जंतु हैं वो, ठीक है, आपके इसमें जीव जंतु के बारे में बोला गया है, किससे सांस लेते हैं उनके बारे में, ठीक है, सब बताया गया है। मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगी, ठीक है, आप उनमें से पढ़ लेना, ज्यादा लेंथी नहीं बनाएंगे। और वायु श्वसन और वायु श्वसन में अंतर भी बताया गया है, फिलिंग इन द ब्लैंक्स भी बताए गए हैं, तो थोड़ा थोड़ा सब कुछ है, ठीक है। चलिए, आज है परागकण, ठीक है। कल हमने पढ़ा था परागण, पढ़ा था, ठीक? परागण, परागण होता कैसे है, ठीक है? ये होता है वर्तिकाग्र, ठीक है, ये है वर्तिकाग्र, यानी कि स्त्री केसर का, ठीक है। स्त्री केसर में हमने क्या क्या पढ़ा था, यहाँ पे देख लेते हैं। स्त्री केसर के 3 भाग थे, स्त्री केसर कौन कौन से बताइए अच्छा। स्त्री केसर के कौन कौन से 3 भाग थे, एक वर्तिकाग्र और दूसरा वर्तिका और नेक्स्ट अंडाशय, अंडाशय, ठीक है। हमने इस तरह से हमने बनाए थे, ठीक है। ये है स्त्री केसर, स्त्री केसर, इसका ये वाला भाग क्या कहलाता है, वर्तिका, वर्तिकाग्र, और ये वाला भाग वर्तिका, और ये जो थोड़ा सा फूला हुआ रहता है ये है अंडाशय। अंडाशय में क्या रहते हैं, बीजांड रहते हैं, जो क्या बनाते हैं, अंडाणु बनाते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और यस मैम। ठीक है, और इसमें फिर हमने पढ़ा था पुंकेसर। चलिए योगेश, आप इतना नोट कीजिए, कल आप नहीं आए थे ना। और आप लोग को क्लियर दिख रहा है व्हाइट बोर्ड पे, कुछ ब्लर वगैरह तो नहीं है? यस मैम। ठीक है। फिर है मैम फिर है आपका ये है पुंकेसर, पुंकेसर, ठीक है, जो नर भाग होता है। और स्त्री केसर क्या होता है, मादा भाग, स्त्री केसर क्या होता है, मादा भाग, ठीक है। पुंकेसर, पुंकेसर में क्या क्या रहता है, पुंकेसर, ठीक है, इसमें तंतु और ये क्या है, पराग कोश, इसे कहते हैं पराग कोश। और पराग कोश के यहाँ पे क्या रहते हैं, पराग कण, ठीक है। तो पुंकेसर के कौन कौन से भाग हो गए, पुंकेसर, ठीक है, तंतु और पराग कोश, ठीक है, ये है पुंकेसर। स्त्री केसर के 3 भाग हैं, कौन कौन से, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। और पुंकेसर के 2 भाग हैं, तंतु और परागकोश। परागकोश में क्या रहते हैं, पराग कण, ठीक है।
और पुंकेसर क्या है, नर भाग है, और स्त्रीकेसर पुष्प का मादा भाग है। ठीक है, चलिए इतना नोट कीजिए। ठीक है, परागण होता कैसे है, ये क्या है, वर्तिका जो क्या है पुष्प का स्त्री यानी कि मादा भाग है, और ये है आपका परागकोश। ठीक है, ये है परागकोश। ठीक है, पुष्प के, ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं परागण। पुष्पों में परागण। ठीक है, कैसे होता है, परागकोश से में क्या होते हैं, परागकण होते हैं। जब परागकोश से परागकण कहाँ चले जाते हैं, उसी पुष्प की वर्तिकाग्र में जाते हैं, या परागकोश से परागकण दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को कहाँ से, पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना, इस क्रिया को क्या कहलाते हैं, परागण कहते हैं। ठीक है, और कौन से क्या जाएंगे, परागकण पहुंचते हैं कहाँ, वर्तिकाग्र में। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोग को। यस मैम। ठीक है, जब पादप पुष्प के, ठीक है, जब पादप पुष्प के, एक पुष्प से, जब पादप के एक पुष्प से पराग कण उसी पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र, ठीक है, कहाँ, वर्तिकाग्र में या एक पुष्प के पराग कण दूसरे पुष्प की, ठीक है, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। ठीक है, फिर से समझ लीजिए क्या कह रहा है, जब पादप के एक पुष्प, या तो एक ही पुष्प के क्या होंगे, पराग कण उसी की वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं, या जो एक पुष्प है उसके पराग कण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं। जैसे ये फूल अगर गुड़हल है, ये भी क्या होना चाहिए, गुड़हल ही होना चाहिए, यानी कि पुष्प पौधे क्या होंगे, एक ही होंगे। ठीक है, पौधे एक ही प्रजाति के होंगे। ठीक, यानी कि जो पराग कण अपने ही वर्तिकाग्र पे गिरते हैं, या जब परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे गिरते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। ठीक है, और परागण
परागण दो प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है, ठीक है। पहला है स्वपरागण, स्वपरागण, और सेकंड है पर परागण, पर परागण। चलिए, इतना समझ में आया आप लोग को? यस मैम। चलिए, इतना नोट कीजिए, मैम। ठीक है, इतना नोट कीजिए। फर्स्ट है स्वपरागण। स्वपरागण, ठीक है, इसे देख लेते हैं पहले। स्वपरागण, देखिए, जब एक ही पुष्प से परागकण अपनी ही वर्तिका पे गिरते हैं, या जब परागकण अपने ही पुष्प के, ठीक है, एक पुष्प से अपने ही पौधे के दूसरे पुष्प में की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? स्वपरागण। फिर से समझिए, जब परागकण अपने ही, ठीक है, जब परागकण अपने ही पुष्प की वर्तिकाग्र पे पहुंचते हैं, या जब परागकण एक पुष्प से अपने ही पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, ठीक है, ये एक पुष्प है, ये दूसरा पुष्प है, ठीक है। जब परागकण अपने ही, ठीक है, एक पुष्प से दूसरे, अपने पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पे गिरते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? स्वपरागण। ये क्या है? वर्तिका, वर्तिका, और ये हो जाएगा स्वपरागण। इतना समझ आया आप लोग को? यस मैम। देखिए, चलिए, यस मैम। ठीक है, देखिए, जब एक पादप के, एक पादप के पुष्प से, ठीक है, पुष्प के, पुष्प के परागकोश से, पराग कोश से परागकण अपनी ही, अपने ही पुष्प की, पुष्प की वर्तिका पर, वर्तिकाग्र पर, या, ठीक है, अपने ही पुष्प की वर्तिकाग्र पर, या एक, एक ही पादप के, एक ही पादप के एक पुष्प से परागकण उसी पादप के, उसी पादप के दूसरे पुष्प में, दूसरे पुष्प की, पुष्प की
वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं इसे क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं? जब एक पादप के पुष्प के परागकोश से परागकण अपनी ही पुष्प की वर्तिकाग्र पर, है ना, परागकण यहाँ से अपनी ही पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, या जब एक ही पादप के एक पुष्प से परागकण उसी पादप के, ठीक है, एक पुष्प के परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण किनमें होता है? जो द्विलैंगिक पौधे होते हैं। ठीक है, मैम दिखाई नहीं दे रहा। आगे ज्वाइन हो जाइए। द्विलिंगी पुष्पों में ठीक है, क्या होता है? स्वपरागण होता है। स्वपरागण होता है। स्वपरागण के लिए क्या नहीं होती? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, स्वपरागण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे इसके? जैसे गुलाब द्विलिंगी पुष्प है, और गुड़हल, ठीक है, आदि में क्या होगा? आपका स्वपराग। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोग को? यस मैम। मैम ठीक है, चलिए यस मैम। चलिए नोट कीजिए। आपका पर परागण, दूसरा है पर परागण। ठीक है, इसमें क्या होता है? पर परागण में जब एक पुष्प के, ठीक है, जब एक पुष्प से परागकण दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पे पहुंचते हैं, तो उन्हें क्या करते हैं? पर परागण कहते हैं। लेकिन पहुंचेंगे कैसे? कीटों द्वारा। ठीक है, कैसे पहुंचते हैं? कीटों द्वारा। कीटों के पांव में क्या होते हैं? बाल होते हैं। जब वो फूल पे बैठते हैं, ये क्या होते हैं? इनके फूल जो होते हैं, पर परागण वाले पुष्पों के फूल, पादपों के फूल क्या होते हैं? काफी आकर्षित होते हैं। ये क्या करते हैं? कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो जो कीट है वो क्या करते हैं? इनमें बैठते हैं। उनके बालों में, उनके जो पैर होते हैं उनमें छोटे छोटे क्या होते हैं? बाल होते हैं। तो जो परागकण है उनमें चिपक जाते हैं। फिर जो कीट होते हैं वो अगर दूसरे, उसी प्रजाति के दूसरे पुष्प में बैठते हैं, तो वर्तिकाग्र में क्या हो जाते हैं? परागकोश पहुंच जाते हैं। ठीक है, जब परागकण एक पुष्प से अपनी ही प्रजाति की दूसरी पुष्प की वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? पर परागण कहते हैं। ठीक है, ये है वर्तिकाग्र और ये पर परागण।
ठीक है, फिर से समझ लीजिए। जब एक पादप के पुष्प से परागकण उसी प्रजाति के दूसरे पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। समझ में आया? Yes, ma'am. मैं चलिए, जब पुष्प के पराग कोश से परागकण दूसरे उसी प्रजाति के, ठीक है, क्या होना चाहिए? उसी प्रजाति के पादप, ठीक है। जब पुष्प के परागकोश से परागकण उसी प्रजाति के पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, इसे परागण कहते हैं। पर परागण में किसकी माध्यम की आवश्यकता होती है? ठीक है, पर परागण में माध्यम की आवश्यकता होती है पर परागण एक लिंगी, ठीक है, एक लिंगी पुष्प में होता है या एक लिंगी पादपों में होता है, ठीक है। इतना समझ में आप लोग को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, इसके पुष्प क्या होते हैं? मैं इसके पुष्प क्या होते हैं? रंगीन और सुगंधित होते हैं। सुगंधित होते हैं। उदाहरण के लिए उदाहरण क्या क्या जाएंगे? सूरजमुखी, ठीक है, कॉमा मटर के बीच के बीजों में क्या होता है? पर परागण होता है, ठीक है। अब जो सूरजमुखी और मटर के बीजों में क्या होगा कि कीटों द्वारा पर परागण होता है, ठीक है। सूरजमुखी मटर के बीजों में पर परागण कीटों द्वारा होता है लेकिन क्या है कि जो फसल होती है जैसे धान और गेहूं, इनमें परागण किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा, ठीक है। और धान गेहूं आदि में पर परागण
हवा द्वारा होता है। हवा द्वारा होता है। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया आप लोगों को? अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट है निषेचन। पहले इसको थोड़ा डायग्राम से समझ लेते हैं क्या होता है निषेचन में। ठीक है, ये है वर्तिका। ठीक है, और इसमें क्या आ जाते हैं जब परागकोश पराग कण, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अंडाणु। ठीक है, और ये है ये बता आप लोग ये बताओ डायग्राम बनाते हो या नहीं? ठीक है, बताइए। ये क्या है आपका वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, और ये पूरा स्त्रीकेसर, स्त्रीकेसर। ठीक है, इसमें ये है आपका परागकोश। ठीक है, परागकण, यहाँ पे परागकण है और ये परागकण पहुंच जाता है। ठीक है, ये पहुंच जाता है अंडाशय में। यहाँ पे ये, ठीक है, अब इसको पहले समझते हैं। ये क्या है, परागकण है। परागकण जब कीटों द्वारा या स्वयं ही कहाँ पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र पे पहुंचते हैं। तो परागकण क्या करते हैं, जो परागकण है वो कहाँ पहुंच जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे परागकण होते हैं लेकिन सिर्फ 2 परागकण ही कहाँ, अंडाशय में पहुंचते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे और दूसरा परागकण, और जो यहाँ पे है इसमें सिर्फ 3 मादा के सिर्फ कितने होते हैं, अंडाणु, सिर्फ 3 अंडाणु होते हैं। और एक अंडाणु तो जो परागकण आया उसके साथ निषेचन करता है। ठीक है, और 2 परागकण, सॉरी, 1 परागकण और 2 अंडाणु क्या बनाते हैं, भ्रूणकोश। ठीक है, ये क्या बनाते हैं, भ्रूणकोश। भ्रूणकोश। ठीक है, क्या होता है, चलिए पहले
ये देखते हैं, जो परागकण है, परागकण में होता क्या क्या है? परागकण में नर युग्मक होता है, और जो अंडाणु है, ठीक है, अंडाशय में क्या रहते हैं? अंडाणु रहते हैं, ठीक है। उनमें क्या होता है? मादा युग्मक होता है, मादा युग्मक होता है। और जब यहाँ पे बहुत सारे परागकण आते हैं वर्तिकाग्र पर, लेकिन केवल 2 ही परागकण कहाँ पहुंचते हैं? आपके अंडाशय में पहुंचते हैं। अंडाशय में जो यहाँ क्या रहते हैं? अंडाणु रहते हैं। सिर्फ कितने अंडाणु? 3 अंडाणु रहते हैं यहाँ पे। इसमें से एक अंडाणु किसके साथ? जो नर युग्मक है, और ये नर युग्मक और एक मादा युग्मक मिलकर क्या करते हैं? निषेचन करते हैं, और क्या बनाते हैं? बीज बनाते हैं। और जो ये है, एक परागकण 2 अंडाणु से मिलकर क्या बनाता है? भ्रूण कोश बनाता है, जो इसकी क्या करता है? सुरक्षा करता है और खाना प्रदान भी करता है। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोग को? चलिए मैं इसको उनके नाम लिख लेते हैं। मैम ठीक है, यहाँ पे अंकुरित होता परागकण, ठीक है, और ये है पराग नाली, ठीक है, पराग नलिका, और यहाँ पे इसका नाम है युग्मनज। जब ये दोनों क्या करते हैं? संयुक्त रूप से मिल जाते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं युग्मनज। ठीक है, युग्मनज निर्माण। देखो एक बार फिर से समझ लो, जब वर्तिकाग्र पे परागकण आते हैं, सिर्फ 2 ही परागकण क्या करते हैं? यहाँ पे अंडाशय में पहुंचते हैं। अंडाशय में वर्तिकाग्र में जो 3 अंडाणु रहते हैं, उनमें से एक अंडाणु क्या करते हैं? इसके एक परागकण से निषेचन करता है, और दूसरा परागकण इन दोनों अंडाणु से मिलकर क्या बनाता है? भ्रूणकोश बनाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोग को? ये है यस मैम। मैम ये है निषेचन। बस ये चीज लिखनी है हमको। चलिए इसको लिखते हैं। लिख लेते हैं निषेचन। ठीक है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग, ठीक है, या कि युग्मन संयोग को क्या बोलते हैं? युग्मन। क्या करें? नर युग्मक तथा मादा युग्मक के युग्मनन यानी कि संयोग के द्वारा क्या होती है? एक कोशिका बनती है, ठीक है, के द्वारा एक ठीक है, नर युग्मन तथा मादा युग्मन नर के युग्मनन यानी कि संयोग के द्वारा कोशिका बनती है, जिसे, ठीक है, कोशिका
बनती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे युग्मनज कहते हैं। ठीक है, युग्मनज कहते हैं। इन शब्दों को हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, युग्मक किसमें होता है? परागण में नर युग्मक और मादा युग्मक अंडाशय में होता है। जब दोनों ही मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? युग्मन बनाते हैं, और इसके द्वारा क्या बनते हैं? कोशिका बनती है, जिसे क्या बोलते हैं? युग्मनज कहते हैं। चलिए पहले इतना नोट कीजिए, फिर थोड़ा और अब हम क्या लिख रहे हैं? निषेचन। ठीक है, जो युग्मज बने हैं, युग्मनज बनाने के लिए किस किस से बनेंगे? युग्मनज बनाने के लिए नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से। ठीक है, के संयोग को क्या बोला था अभी? युग्मन। ठीक है, के संयोग, युग्मनज बनाने के लिए नर युग्मक और मादा युग्मक के युग्मनन के प्रक्रम को। ठीक है, ये क्या होती है? एक प्रोसेस। प्रक्रम को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। निषेचन कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या क्या बनेंगे? एक नर युग्मक आया और एक मादा युग्मक, दोनों ने क्या किया? संयोग किया, यानी कि युग्मनन के संयोग से जो क्या बनता है? प्रोसेस करके, जिससे क्या बोलते हैं? निषेचन करते हैं। निषेचन के बाद क्या बनता है? भ्रूण बनता है। ठीक है, लिखेंगे युग्मनज या निषेचन के बाद युग्मनज के बाद भ्रूण विकसित होता है। ठीक है, भ्रूण विकसित होता है। चलिए इसे नोट कीजिए, युग्मनज जो युग्मनज है वो भ्रूण में विकसित होता है। ठीक है, युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। चलिए इतना नोट कीजिए। ये समझ में आया आप लोग को क्या हुआ इसमें? मैम। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। हाँ, आप लोग को बताना भूल गई थी मैं, टेस्ट होगा। ठीक है, आप लोग का सैटरडे को देना सभी को ही है, ऐसा नहीं आप, चलो आप लोग तो देते हो, सुबह आपको भी देना है। सुन रहे हो? ठीक है। और आएगा आपका जीवों में श्वसन। आपको जैसे कि जीवों में श्वसन में आपका जैसे जीव है किससे सांस लेते हैं, जैसे कौन कौन है आपके इसमें? मछली और क्या है? ठीक है, ये भी आएंगे सारे। छोटे छोटे क्वेश्चन देंगे और थोड़ा सा एक ही लॉन्ग देंगे। वायवीय अवायु श्वसन क्या है या उनमें अंतर क्या है, ये सारे करा रखे हैं आप लोग को। और यस मैम।
है ना? हाँ, ठीक है। और आपके फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाएंगे और योगेश आपको सेंड कर देंगे वीडियो, ठीक है? Yes, ma'am. चलिए, चलो, ओके, गुड नाइट। Good night, ma'am. गुड नाइट मैम। गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट मैम। गुड नाइट।